क्या किडनियों का लेन देन हो रहा है हमारे देश के सबसे बड़े अस्पताल में? क्या जिन डॉक्टर्स को हम भगवान का रूप समझते हैं, क्या वो अपने ही पेशेंट्स की मजबूरी का फायदा उठा के अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं? कौन है इस सब के पीछे? क्या आपके साथ भी किसी अस्पताल में ऐसा हो सकता है? देखिए आज इस वीडियो में भारत में हो रहा है अंगों के लेन देन का खुलासा ऑर्गन ट्रेड स्कैंडल का, वो भी बिल्कुल बेखौफ। तो दोस्तों आपका बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है पीपोए। पीपोए का मतलब है पीप करना, ऐसी वारदातों पे पीप करना जिससे उनका खुलासा हो सके और सबको उस बारे में पता चल सके, चाहे वो आपको हैरान ही क्यों ना कर दे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें अपने समाज में हमेशा अवेयर रहना चाहिए। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे जागरूक रहना है तो बेखौफ बन जाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जागरूक रहें। और इन मैसेजेस को अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। आपका हर एक शेयर, आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन हमें ये विश्वास दिलाती है कि ऐसे कंटेंट की बहुत जरूरत है और आपके थोड़े से कंट्रीब्यूशन से हमें इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। शुक्रिया। और हाँ, आपके लिए एंड में वीडियो के एक फ्री गिफ्ट है, तो उसकी वेट करना। तो हुआ कुछ ऐसा, 3 दिसंबर को टेलीग्राफ, जो यूके का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वहां प्रकाशित हुआ एक आर्टिकल जिसके हिसाब से ये पता चला कि अपोलो हॉस्पिटल इन्वॉल्व है लेन देन में। किस चीज के? ह्यूमन ऑर्गन्स के लेन देन में, जो कि भारत में ही नहीं बहुत सारे और देशों में भी एक दंडनीय अपराध है। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल्स फंसा हुआ है एक ऑर्गन ट्रेड स्कैंडल में। इस रिपोर्ट के हिसाब से गरीब म्यांमार के लोगों को उकसाया जाता है, उनको यह बताया जाता है कि कैसे उनको बहुत जल्दी बहुत बड़ी कमाई का अवसर मिल रहा है। उनको यहाँ फ्लाई किया जाता है दिल्ली में और यहाँ उनकी किडनी निकाली जाती है और उसके एवज में अमीर घरानों के पेशेंट्स के द्वारा उनको पैसे दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट में टेलीग्राफ ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को किया और बहुत सारे तथ्य देते हैं। वो उन्होंने बताया कि कैसे टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने म्यांमार अपोलो के ऑफिस में कॉल किया और बोला कि उसको किडनी की जरूरत है, जहां से उनको बताया गया कि उनको किडनी मिल जाएगी, कोई ना कोई उनको मिल जाएगा उस किडनी को डोनेट करने के लिए म्यांमार से। एजेंट ने प्राइस तो बताया, साथ में ये भी बताया अपना एक्सपीरियंस और क्रेडेंशियल्स कि कैसे वो कई सालों से ये बड़े अच्छे ढंग से कर पा रही हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्मूथली काम हो जाएगा। इस रिपोर्ट में पोलो के 2016 के भी प्रकाशित हुए स्कैंडल के बारे में मेंशन किया गया। वो और बात है कि वो साबित नहीं हुआ, पर कुछ पुराने रेफरेंसेस दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे तथ्य भी दिए गए हैं जिससे साफ हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। पर इससे पहले बात करें कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना है और पोलो हॉस्पिटल्स नेटवर्क ने क्या बोला है, पहले समझते हैं कि ये ऑर्गन ट्रेड की प्रॉब्लम है कितनी बड़ी और क्यों इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑर्गन्स का लेन देन, इसका व्यापार गलत क्यों है, ये एक अपराध क्यों है? तो इमेजिन करिए इसको ऐसे कि अगर ऑर्गन्स जो इंसान के लिए बहुत बहुमूल्य होता है, एक तरह से जो प्राइसलेस है, तो रिच लोग कुछ भी करेंगे उसको पाने के लिए। और अगर कोई उसका कुछ भी रेट लगा देगा और वो डायमंड से भी ऊपर हो जाएगा, तो क्या उसको अरेंज करने के लिए कोई भी लोग किसी भी स्तर तक नहीं गिरेंगे? क्या बिकॉज द डिमांड इज वेरी हाई एंड द सप्लाई इज वेरी लेस, तो क्या यहाँ करप्शन नहीं होगा? क्या यहाँ फ्रॉड नहीं होगा? यस, ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ जब पता चला कि कितना करप्शन हो रहा है, कैसे बच्चों की जाने जा रही हैं। एक ऑस्कर विनिंग मूवी थी, आपको याद ही होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें बच्चों को आंखें निकाली जाती हैं। तो समझ जाइए, कोई भी अंग हो इंसान का वो बहुत बहुमूल्य होता है, पर उसका भुगतान कई बार बच्चों को, गरीबों को करना पड़ता है। इनफैक्ट किडनी का व्यापार तो सबसे ज्यादा है और क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम, तो बड़ी तेजी से कमाई करने का मिडिल मैन के लिए ये साधन हो जाता है। और मिडिल मैन ही नहीं, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स एंड द हॉस्पिटल्स एट टाइम्स। वेलकम टू अपोलो बिट लेटर। बट ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और हर जगह प्रेवलेंट भी है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसी से जन्म लेती है एक और प्रॉब्लम, विच इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जहाँ कई बार बच्चों को एबडक्ट कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और उनको लालच देके या कई बार बिना बताए ही उनके अंग निकाल लिए जाते हैं, उनकी किडनी निकाल ली जाती है। गांव के लड़कों को तो ये भी बोला जाता है कि वो एक किडनी से आराम से लाइफ गुजार सकते हैं। कई बार उनको ये भी बोला जाता है कि किडनियां वापस उग जाती हैं। और ये अनपढ़ लोग जो बहुत जल्दी कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, वो ऐसी बातों में आ जाते हैं। यू वोंट बिलीव द इलीगल ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड इज वर्थ $1.5 बिलियन एवरी ईयर, जिसमें करीबन 12,000 इलीगल ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं ऑन एन एवरेज। टोटल ट्रांसप्लांट्स करीबन 1.5 लाख होते हैं और अगर डिमांड से कंपेयर किया जाए तो 10% भी नहीं है। देन यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा गुंजाइश है फ्रॉड की, कितनी ज्यादा गुंजाइश है करप्शन की, कितनी ज्यादा गुंजाइश है प्राइस राइज की, सर्च की और लोगों को बेवकूफ बनाने की। एंड दैट्स द कोर रीजन व्हाई इट इज नॉट अलाउड लीगली।
एज पर द लॉ जब तक आप ये डिक्लेयर नहीं करते कि आप ये बस अफेक्शन के लिए दे रहे हैं, द ट्रांजेक्शन इज नॉट पॉसिबल। फॉर मनी इट इज नॉट पॉसिबल। अब आते हैं कि इस पूरे मामले में जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो अपोलो का क्या स्टेटमेंट है। अपोलो का स्टेटमेंट है कि दे आर कंप्लीटली शॉक्ड विद द रिपोर्ट ऑफ टेलीग्राफ, और वो एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इस बारे में जरूर करेंगे। उन्होंने इनफैक्ट ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है, और उन्होंने ये भी मना करा है कि उनको नहीं लगता कि अपोलो के किसी भी स्टाफ का या मैनेजमेंट में किसी का भी इस चीज में कोई भी हाथ है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस। इनफैक्ट मेरा ओपिनियन सिंपल है गाइस, मुझे लगता है कि टेलीग्राफ एक यूके का न्यूज़पेपर है। सिंगल आउट करना एक हॉस्पिटल को, आई बिलीव इट्स नॉट कंप्लीटली रॉन्ग बट इट इज नॉट कंप्लीटली राइट ऑल्सो। कोई ऐसा आर्टिकल छपता है इतने बड़े मुद्दे पे, तो वहां इस प्रॉब्लम पे बात होनी चाहिए, ना कि बस एक हॉस्पिटल और कुछ एक दो इंसिडेंट्स पे। इस इलीगल ट्रेड में बहुत सारे मिडलमैन, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे लोग बड़ी ऊंची ऊंची पोजीशंस पे इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द गवर्नमेंट्स इन मेनी कंट्रीज। इनफैक्ट यूके में भी बहुत वाइड स्प्रेड है, पर टेलीग्राफ ने यूके के किसी भी हॉस्पिटल के, किसी भी डॉक्टर, किसी भी मिडलमैन का कोई भी नाम नहीं लिया, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं खुश हूं कि कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इन मुद्दों पे आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, कई बच्चों, कई लोगों की, कई गरीबों की जान जाती है। वो अपने अंगों से हाथ धो बैठते हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप वैसे ही लाइफ प्रिविलेज्ड है आपकी, पर ऐसे क्या अमीर हैं कि किसी के अंग लेकर आप अपनी सुख सुविधा या अपने डिजीज को क्योर करें? ये तो गलत है ना। तो अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है, कोई भी रिपोर्ट आती है, तो इट्स मोर देन वेलकम। वो और बात है कि आई डोंट थिंक वन शुड सिंगल आउट वन हॉस्पिटल, बट आई थिंक ये जो लॉ है उसको कैसे और अच्छे ढंग से इन्फोर्स करना चाहिए और कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। एंड ऑल्सो हर एक ट्रांजेक्शन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे कंट्रोल चेक्स होते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ट्रांसप्लांट। आई होप कि इस रिपोर्ट के बाद नॉट ओनली अपोलो हॉस्पिटल बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कंडक्ट्स अ स्टडी एंड लुक्स एट कि कैसे इंडियन हॉस्पिटल्स में ये इलीगल ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है। इनफैक्ट टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के बाद तो यूके की गवर्नमेंट को यूके में भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूके के स्टैट्स भी सामने हैं। वहाँ भी बहुत सारे इलीगल ट्रांसप्लांट्स होते हैं। Just catching some of the middlemen will not solve anything. Catching the big doctors, जिनके पता ना होने से ये ट्रेड कभी नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, ऐसे ट्रांसप्लांट कभी नहीं हो सकते। बात उनसे होनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि रूट कॉज, जड़ क्या है, क्या इस पूरे इलीगल ट्रेड का नेटवर्क, और कहाँ से आती हैं, कहाँ से सोर्स की जाती हैं किडनीज, कितने पैसे दिए जाते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम बस एक एंटिटी की है, एक हॉस्पिटल की है। मुझे ये लगता है कि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे ह्यूमन रेस की है कि हमारे मॉरल्स और एथिक्स कहाँ हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके कभी किसी रिलेटिव या किसी सगे संबंधी के साथ ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? क्या आपको किसी ने अप्रोच किया है? अपनी स्टोरीज कमेंट्स में जरूर डालना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस इलीगल ऑर्गन ट्रेड पे, जिससे इस वीडियो के माध्यम से और जागरूकता फैले, सोशली हम लोगों में और सेंसिटिविटी क्रिएट हो, अवेयरनेस क्रिएट हो, बिकॉज यही मकसद है इस चैनल का और इस प्लेटफॉर्म का। इफ यू वांट टू डिस्कस मोर ऑफ दीज स्टोरीज इन प्राइवेट, यू कैन ईमेल अस एट द गिवन ईमेल। ऑल्सो अगर आप ऐसे ही मुद्दों पे हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि अपकमिंग कंटेंट क्या होना चाहिए, तो हमारी मंथली वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप के थ्रू। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन सस्टेनिंग दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर व्यूज आर हार्ड टू कम बाय। गाइस, जाते जाते जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, एक फ्री गिफ्ट है आपके लिए। अगर आप भी ऐसी वीडियोस बना के कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं सोशल एनवायरनमेंट में, या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपना एक्सपर्टीज शेयर करना चाहते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। मैं आपके लिए लाया हूं एक स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट, जिससे आप बड़े पावरफुल वीडियोस बना सकते हैं बड़ी टाइट स्क्रिप्ट के साथ, जो कि एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का उससे अलाइंड हो। आप उस स्क्रिप्ट में चीजें लिखें, वो टेम्पलेट आपके स्क्रिप्ट को ऐसे स्ट्रक्चर करेगा कि आपका वीडियो एल्गोरिथम के साथ प्रॉपरली अलाइंड रहेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर बनना भी चाहते हैं, तो स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके चैनल की ग्रोथ के लिए। यू कैन डाउनलोड इट टोटली फ्री फ्रॉम द लिंक बिलो। दिस फ्री गिफ्ट इज ओनली फॉर माई क्लोज कम्युनिटी मेंबर्स, माई पीप फैमिली। हैव फन गाइस। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, इस मैसेज को और दूर तक जरूर पहुंचाना। मैं ऐसी वीडियोस, ऐसी ओपिनियंस, ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीपो, और अब कुछ नहीं छुपेगा।